यूनियन कौंसल नंबर 256 टैंकी वाली ग्राउंड के नज़दीक सपोर्टरान ने जनाब राना अहमद शहरयार खान के एजाज़ में एक तकरीब का इनाकाद किया। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने जनाब राना सनाउल्लाह खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और हल्का PP 70 खसूसन यूनियन कौंसल नंबर 256 में राना सनाउल्लाह खान के किए गए काम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इस मौके पर अहले इलाका ने जनाब अहमद शहरयार खान साहब के सामने इलाके की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए कुछ मुतालबात पेश किए। मैं शहरयार साहब और जामबाज साहब इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे इस मोहल्ला के मसाइल सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह खान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस इलाका में ख़ास तौर पे जो हस्पताल का इफ्तिताह किया गया है और डिग्री कॉलेज गर्ल्स का इफ्तिताह किया गया है। मैं समझता हूँ कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से हमारे इस इलाका में जितने भी सियासी लीडर आए हैं, वज़ीर भी रहे हैं, MPA भी रहे हैं, लेकिन जितना काम इस इलाका में राणा साहब ने करवाया है शायद ही किसी ने करवाया होगा। का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो काम जो आज तक किसी वज़ीर ने नहीं करवाए, ना किसी वज़ीर की जुर्रत हुई, वो काम जो डिग्री कॉलेज और जनरल हॉस्पिटल जो गरीबों की आपने वो आवाज ली है, वो आपने दुआएं ली है कि आपको उसका सिला अल्लाह ताला देगा। मगर आज मैं उस फख्र से कह सकता हूँ मेरे कायद को अगर वोट की जरूरत पड़ी, अगर वोट की जरूरत होगी कि ये नौजवान अगर आप वोट के लिए आएंगे तो मैं कहता हूँ फिर हमें कोई फायदा नहीं होगा। आप वोट के लिए नहीं आना, हम पोलिंग एजेंट भी वो करेंगे, हम वोट भी निकालेंगे, हम सपोर्ट भी करेंगे। इस इलाके में मेन मसला था ये पार्क का, जहाँ पर किसी जमाने में तो ये सारा पार्क एक प्ले ग्राउंड होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सिमटते हुए इस जगह पर आ गया। अब क्योंकि वक्त बदल रहा है और लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि अब इस रहायशी इलाके में शायद लड़कों का खेलना इतना मुनासिब नहीं, तो उस जरूरत को महसूस करते हुए आप लोग भी समझते हैं कि राना साहब ने एक बहुत ही वसी प्ले ग्राउंड जो कि अब तकरीबन अपनी तकमील के आखिरी मरहल में है, पुल नवंती से लेके डीटा तक और फिर वहां से लेके जो बनेगा वो इंशाल्लाह अब्दुल्लापुर तक बनेगा, वो तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है। तो इंशाल्लाह वहां पर 1-2 विकेट पहले भी बन चुके हैं। तो राना साहब मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इन दोस्तों से, नौजवान लोगों से मुज़ाकरात हुए हैं, इनसे जो बातचीत हुई है, इन्होंने रज़ाकाराना तौर पर इस चीज को हमें इजाजत दी है कि अब वक्त आ गया है कि इस हिस्से को भी प्ले ग्राउंड बना दिया जाए। और मैं इस सिलसिले में ये जो मेरे दोस्त बैठे हुए हैं मैं उनका खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब अहमद शहरयार खान ने खिताब करते हुए अहले इलाका को यकीन दिलाया कि वो इन मुतालबात को लेकर ज़ाती तौर पर जनाब राना सनाउल्लाह खान साहब से मिलेंगे और जल्द से जल्द इन मुतालबात को पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। मैं अपनी बात का आगाज़ इस तरह करूँगा कि मेरे बुज़ुर्ग राणा साहब के दरीना दोस्त साथी हाफिज़ शबीर साहब ने कुछ चीज़ों की निशानदही की है। मैं 1 बाय 1 उनको डिस्कस करूँगा इधर, लेकिन सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे बारहा दक्कन पार्क को रोल मॉडल बना के तो उसके मुकाबले में इस पार्क को कहा गया कि इसको उस तरह किया जाए। मैं ये बात क्लियर करूँगा कि दक्कन पार्क को रोल मॉडल बनाने में मेरा किरदार, राणा साहब का किरदार या राणा एजाज साहब या जांबा साहब का इतना नहीं है। जो वहाँ मौजूदा कमेटी बनाई गई है जिसको बाकायदा अप्रूव करवाया गया है, वो उस कमेटी का किरदार उधर ज़्यादा है, उनकी लगन ज़्यादा है और वो सारी उधर मेहनत कर रहे हैं। उनको फुली अथोराइज़ किया गया है, जिस तरह की उनको फेवर चाहिए वो हम उन्हें फेवर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस पार्क की भी एक कमेटी बनाई गई है जो हाफिज़ साहब की सरबराही में काम कर रही है दिन रात।
اور جو اس کے مسائل ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں. بیسیکلی ہمارا منشور، ہمارا مقصد، رانا صاحب کا منشور، رانا صاحب کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی بھی جگہ پہ پارک یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹ کام ہو تو اس کو کمیٹی، لوکلی ایک کمیٹی بنا کے ان لوگوں کو اتھورائز کیا جائے تاکہ وہ اس کی دیکھ بھال بھی کریں اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو وہ بھی ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ایک کمیٹی بنائی گئی. آج سے تقریباً 7-8 ماہ پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہاں پہ جس ٹائم PP-70 کے تقریباً 12 پارکس کے لیے فنڈ کا انعقاد کیا گیا تو ان فنڈز کے لیے ایلوکیشن کی گئی. اس میں MD PHA کو رانا صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر کمیٹی کے ساتھ ادھر یہاں وزٹ کروایا گیا اور جو اس ٹائم کمیٹی نے چیزیں کہیں پارک کے اندر ہونی چاہیے اس فنڈ کے اندر، وہ ساری چیزیں تقریباً کمپلیٹ ہو گئی ہیں. اور جو رہتی ہیں میرا خیال کچھ رہتا بھی نہیں ہے. کیوں جی؟ تھوڑا بہت کوئی میرا خیال ایک آدھی شیڈ رہتا ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہتا. باقی اس کے بعد یہ تھا کہ اس ایریے کا کچھ ڈسپیوٹ چل رہا تھا. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ادھر پلے گراؤنڈ بنانی ہے، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ادھر پارک بنانا ہے. لیکن میں آپ کو بڑے موثوق طریقے سے اور خدا تعالیٰ کی ذات کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ناولٹی پل سے لے کے عبداللہ پل تک جو سپورٹس ایوینیو بن رہا ہے وہ اسپیسیفکلی اسی ڈسپیوٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ دوستوں کو، نوجوانوں کو کھیلنے کے لیے کوئی ادھر پارک مہیا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے سپورٹس ایونیو بنایا گیا اور اس کے لیے تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی لاگت سے فنڈ لے کے اور اس کو بنا سکتے، جو انشاءاللہ اگلے ماہ تک کمپلیٹ بھی ہو جائے گا. باقی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دوستوں نے والنٹیرلی یہ چیز جانتے ہوئے، جیسے میاں صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو پارک کا حصہ بنائیں. میں آپ کو انشور کرواتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال جو PHA کے انڈر بجٹ آئے گا، جیسے آبا صاحب نے کہا کہ یہ پارک کا ٹریک بھی رہ گیا اور کچھ چیزیں بھی اس حصے کی رہ گئی، انشاءاللہ کمیٹی کے ساتھ پوری مشاورت کر کے اور جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ان کو بھی ادھر پورا کروائیں گے انشاءاللہ. باقی یہاں پہ بات ہوئی، بلکہ میں خود بھی آیا تو اسمیل بھی بہت زیادہ آ رہی ہے پانی کی. میں اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. جس طرح MD PHA نے ادھر اور DCO نے اور دوسرے جو مینجمنٹ کے لوگ وہ آئے، انہوں نے وزٹ کیا، اسی طرح MD واسا ساتھ ڈائریکٹر آپریشن، ان کے ڈائریکٹر اور دوسرے ان کے حضرات ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم لوگوں نے وزٹ کیا اس علاقے کا کیونکہ اس ٹائم سب سے پرانا جو ہمارا علاقہ سیوریج کا وہ یہ والا ہے. ادھر کوئی سیوریج کی صحیح طرح جو بیس نہیں بنائی گئی. امین آباد نمبر 2 ہے یہ علاقہ ہے. پیدل ہم نے وزٹ کیا، ہمارے ساتھ ساری ٹیم بھی ادھر موجود تھی. ملکزاد صاحب بیٹھے ہیں، یاسین صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی آپ کو گواہی دیں گے. اس کا حل کچھ نکل نہیں رہا تھا. پانی کنٹینیوسلی سڑکوں کے اوپر آ رہا تھا، اسمیل بہت زیادہ تھی اور کوئی آگے ہمیں اس کا حل نکلتا نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں تو پوری سیوریج لائن کو چینج کیا جائے جو ناممکن تھا. وہ اس وجہ سے ناممکن تھا کہ آپ سارے روڈز کو توڑ دیں پھر وہ نئے سرے سے اس کو بنانا بڑی پرابلم تھی، لوگوں کے لیے بڑی دشواری آنی تھی. وہ جب ٹیکنیکل سروے کیا گیا، اس سروے کے بعد MD واسا نے ایک رپورٹ بنا کے رانا صاحب کو پیش کی. انہوں نے کہا کہ رانا صاحب اس کا واحد ایک حل ہے کیونکہ اس علاقے کی ایک پرابلم ہے بہت بڑی، ڈسپوزل، جدھر پانی سارا اس علاقے کا جاتا ہے. ذرا ایک منٹ میں کہہ رہا تھا کہ ڈسپوزل کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس علاقے کا جو ناولٹی پل سے لے کے 17 کلونی تک ہے اور تقریباً ہماری 8 یونین کونسلز اس کے اندر آتی ہیں اور کافی اچھی اچھی باتیں، سمن آباد ہو گیا، امین آباد ہو گیا، یہ والا ایریا ہے، ان سب کا پانی جاتا ہے. اس کا پانی، یہ بڑی ٹیکنیکل سی پرابلم ہے، مجاہد آباد ہمارا ڈسپوزل لگا ہوا ہے، اس کا پانی ایک ہمارا ڈسپوزل 36 ہے ادھر جاتا تھا اور اس 36 نمبر ڈسپوزل کا اپنا پانی ہے. پہلے وہ ڈاؤن ہوگا پھر ان علاقوں کی باری آئے گی. ان علاقوں کی باری تب آئے گی جب اگلے جو اتنے بھی قانونیز ہیں ان کا پانی ڈاؤن ہوگا اور ہم لوگ بالکل اینڈ پہ ٹیل پہ تھے. اس وجہ سے پانی ڈاؤن ہی نہیں ہوتا تھا، وہ ہر ٹائم جو ہے روڈز کے اوپر پھیر رہا ہوتا تھا.
ओवरफ्लो होके। कभी गलती से हो भी जाता तो उस टाइम ये होता था कि जी सीवरेज लाइन खाली हुई है तो वो हो जाना। जिस टाइम एमडी वासा आया उसने टेम्परेरी तौर पे वहाँ मोटर्स इंस्टॉल की। हाफिज साहब ने भी बताया कि जी 2-3 दिन के लिए हो जाता, उसके बाद नहीं होता। अब उसमें ये प्रॉब्लम हमें आई कि वो मोटर्स तो इंस्टॉल कर दी, पानी तो उसने निकालना शुरू कर दिया, लेकिन मोटर तो बिजली के साथ चलनी है। अब लोड शेडिंग इतनी है, जब मोटर्स नहीं चलनी तो जारी बात है पानी वहीं का वहीं खड़ा। उसके लिए भी राणा साहब को जब रिपोर्ट गई, उस रिपोर्ट में एमडी वासा ने कहा कि राणा साहब हम लोग क्यों ना 34 नंबर डिस्पोजल से एक इतना बड़ा एरिया इसमें एक अलहदा लाइन डाल के सेम नाले तक 5.5 किलोमीटर की वो क्यों ना बना दें हम। वो फिर राणा साहब इसी तरह उस प्रपोजल को मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास लेके गए और वहाँ से लगभग 6.5 करोड़ रुपए का फंड सिर्फ उस लाइन के लिए मंजूर करवाया। और मंजूर करवाने के बाद आज से 6 माह पहले कबल वो काम स्टार्ट हो चुका है, जो अपने बिल्कुल एंड पे है और इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन के अंदर वो डिस्पोजल चल जाएगा। जब वो डिस्पोजल चल जाएगा पानी तो निकलना शुरू हो जाएगा, लेकिन बात वहाँ ख़त्म नहीं होगी। उसमें ये है कि क्योंकि बड़ी देर से ये लाइनें पड़ी हुई हैं, इनमें डिसल्टिंग जो कहते हैं ना जम गया हुआ है, फिर उसकी हम लोग इस पोजीशन में आएंगे कि उसकी सफाई करवाएंगे। सफाई करवाने के बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी लाइन बैठी हुई है उसको एक्सचेंज करवाना चाहिए, कौन सी लाइन सफाई के साथ ही ठीक हो गई है। ये भी प्रोसीजर में अभी 2 माह लगेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि आने वाले बरसात से पहले हम इस लाइन को चला के ये सारा हल करवा के इंशाल्लाह इस दफ़ा सुरखरू होंगे आपके सामने इंशाल्लाह। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा इधर डिस्कशंस हुई काम के मुताल्लिक। वासा का मेन था वो भी हो गया, ग्राउंड के काम के बारे में भी हो गया, लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंशाल्लाह आने वाले फंड में तो कोशिश करके आपके पार्क को और जितना हिस्सा है इसके मुताबिक बनेगा उस दिलवाएंगे। लेकिन जो यहाँ कमेटी है वो अपने जिम्मेदारी को समझते हुए उस चीज़ को निभाते हुए अपने पूरा जो है रोल प्ले करें और उसमें जो उनको मदद हमारे से चाहिए इंशाल्लाह मैं एश्योर करवाता हूँ कि हम उनको पूरी जो है मदद प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद रोड की बात हुई, सड़कें गलियां, ये आपको हम 3-4 साल पहले ही दे सकते थे, कंप्लीट हो जानी थी। लेकिन इक़्तिदार में आके राणा साहब ने हाफिज साहब जैसे दोस्तों भाइयों के साथ मुशावरत की, बल्कि हाफिज साहब ही क्या ये सोच थी कि क्यों ना इस इलाके में जितना बड़ा ये इलाका है हम सब दोस्तों को, अगर कोई रात के टाइम हमारा मरीज़ बीमार हो जाता है तो उसको किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ता है, सिविल हॉस्पिटल या नाइट हॉस्पिटल, उधर लेके जाने के लिए गाड़ी चाहिए या कोई कन्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि इस इलाके में ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक मुतवसत तबके से है, तो इस वजह से गाड़ी वगैरह मुहैया नहीं थी। तो डिस्पेंसरी एक थी जो उसकी पूरी फुलफिल नहीं कर रही थी ज़रूरियात को। वो सोच हाफिज साहब की और राणा साहब की सोच, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इक़्तिदार तो हमेशा खुदा ताला की ज़ात का होता है, लेकिन उसने जिसको चाहे दे। जब उसने खुदा ताला की ज़ात ने करम किया और राणा साहब इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले हॉस्पिटल का इधर क़याम स्टार्ट करवाया, और जो पिछले माह बल्कि इसी माह 4 तारीख को जो है बिल्डिंग हैंड ओवर हो चुकी है हेल्थ डिपार्टमेंट को, और इंशाल्लाह अगले माह की एंड तक हम लोग उसे भी इंशाल्लाह ऑपरेटिव करवा देंगे आप सब दोस्तों की दुआओं के। कैमरामैन काशिफ चीमा के साथ यासीन रंधावा, रियल रिपोर्टिंग नेटवर्क, फैसलाबाद।